चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, आपको एक कंपाउंड होमवर्क के रूप में दिया गया था। कंपाउंड था NiCO4। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले एक हल्का एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए फिर से। तो आइए एग्जाम्पल लिखिए तो। Ni क्या था, होमवर्क क्या था जो दिए थे, थोड़ा कंपाउंड बताइए तो। NiCO4 था शायद ना। NiCO का होल 4, ये आपको बनाने दिया गया था। आपको बोला गया था कि इसमें कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं। तो इस एक्सेप्शनल बातें को, चूंकि थोड़ा सा ये लिंक से हटके है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं, मतलब सेकंड नंबर में कर लेते हैं। पहले एक हल्का वाला एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड लिखिए तो। जेड एन N4 2 - चलो फटाफट आप अपना काम कीजिए तो। इसमें आप हमारे भरोसे, सुनिए, इसमें आप हमारे भरोसे नहीं रहेंगे। आपको खुद से काम करना है और आपको आंसर बताना है कि इसका शेप क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, ये सब आपको टोटल चीज बताना है। थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिए तो। अखिल कुमार बोल रहे हैं, कैसे हैं सर भाई? बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त। सभी को गुड इवनिंग। अब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को छोड़िए, काम पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फटाफट बनाना शुरू कीजिए तो। सबसे पहले जेड एन सी एन का होल 4 2 - हम लोग इस पर काम करेंगे। हमारा पहला काम क्या होता था बताओ? चलो जल्दी से आप रिप्लाई दीजिए। सबसे पहला काम हमारा होता था इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसको हम एक्स मानेंगे, इसका -1 होता है। ये हो जाएगा एक्स, एक्स सी एन का -1 तो 4 सी एन का -4, एक्स -4 इज इक्वल टू -2, देन एक्स इज इक्वल टू +2। तो यहाँ से पता चला कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 आएगा। इस क्लास को जो भी लोग कर रहे हैं लाइव या बाद में भी जो लोग वीडियो देखेंगे, मैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये क्लास सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो पिछला 2 लेक्चर इसका किए हैं, और यूट्यूब पर दोनों का दोनों लेक्चर पब्लिक मोड में गया है। तो यदि आप बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड समझना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू VBT, तो आप पिछला 2 क्लास करके तब इस लेक्चर को देखिए, तो आपको समझ में आएगा। ये क्लास मेनली उन लोगों के लिए है जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए थे और नॉर्मल बोर्ड लेवल का प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ भारी एग्जाम्पल, कुछ IIT लेवल का एग्जाम्पल पर हम लोग काम करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल पर काम करेंगे जिसमें कुछ एक्सेप्शनल बातें होती है, कुछ ऐसी बातें बातें होती है जिसको आप सोच नहीं पाते हैं। तो कुछ वैसे एग्जाम्पल काम होगा, बाकी बोर्ड एग्जाम से इसको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये था। दूसरा काम क्या था बताओ? जिंक आयन का, आयन के रूप में इसका कन्फिग्रेशन लिखना। तो पहले तो आप लिख लो ऐसे। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। कन्फिग्रेशन होगा ऑर्गन 4s2 ED10, और हम चाहें तो 4p0 भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड में आप याद कीजिए, आपको मात्र 2 ही तरह का हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है, एक sp3 या दूसरा DsP2। हमने आपको कहा है कि जनरली वीक फील्ड लिगेंड रहे तो sp3 होता है, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे तो DsP2 होता है। लेकिन ये जनरली होता है, हमेशा नहीं होता है। तो अब आप इसको आयन के रूप में निकाल लीजिए इसका।
Zn2 प्लस, बताओ भाई इसका क्या होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s2 से। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑर्गन 4s0 3d10 4p0। हम चाहें तो इसी को एडजस्ट करके लिख सकते हैं कुछ ऐसे, Zn2 प्लस ऑर्गन 3d10 4s0 4p0। भाई बताओ पहले कि यहाँ तक में कोई परेशानी है, हमारे ख्याल से होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी को परेशानी है तो बताइए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। प्रिंस राज, आदर्श रॉय, कोमल कुमारी, सेक्रेट आइंस्टीन, चलिए ये बने हुए हैं हमारे साथ, ये एक अच्छी बात है। सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए मस्त वाला सेशन करते हैं, 1 घंटा एकदम मन लगा के पढ़ेंगे। चैट पर हम लोग कम ध्यान दें और पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, तो हमारे ख्याल से बेहतर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है, मैं अब स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप में क्या करना होता था, इसको हम ऑर्बिटल वाइज डायग्राम में दिखाते थे। तो तीसरा स्टेप में आप Zn प्लस प्लस का जो कन्फिग्रेशन लिखे हैं वो है ऑर्गन 3d10 4s2 सॉरी 4s0 4p0। ऑर्बिटल वाइज यदि डायग्राम हम इसका बनाएं, ऑर्बिटल वाइज डायग्राम यदि हम इसका बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पी में डब्बा बनेगा 5, इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, एस में 1 डब्बा और पी में 3 डब्बा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये एग्जाम्पल आसान है, आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप प्रयास कीजिए, आपसे बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आप सजाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका नेचुरल कन्फिग्रेशन है आयन के रूप में। और यह भी ध्यान रहे कि ये 3d10 है और ये 4s0 और ये 4p। अब एक अच्छी बात यहाँ देखो क्या है कि ऑलरेडी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब नेचुरली पेयर्ड है। तो ऐसी स्थिति में WFL हो या SFL हो, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि WFL या SFL का क्या काम होता है, SFL का काम होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना, यदि वो 3D ट्रांजिशन सीरीज से कोई एलिमेंट्स है तो यहाँ तो ऑलरेडी पेयर्ड है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब आप डायरेक्ट इस पर काम कीजिए, यहाँ पर पेयरिंग होगा नहीं, तो आप डायरेक्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, जैसे आप ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर लिगेंड जो है वो Cn माइनस है, और Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो गया, Cn माइनस एक SFL है, ये स्ट्रॉन्ग है भी तो क्या कर लेगा, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड है, तो उसका कुछ होना है नहीं, तो वो कुछ करेगा नहीं, तो इसके बारे में यहाँ कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। तो अब हम डायरेक्ट बॉन्डिंग पर काम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पर, सॉरी। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या जाएगा टोटल, आप ध्यान से देखिए, Cn 4 की संख्या में, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो हमको 4 खाली डब्बा चाहिए। 4 खाली डब्बा यानी 4 ऑर्बिटल चाहिए। एक s खाली है, 3p खाली है। तो यदि आप यहां से इसको मिला दो, बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s और 3p के मिलने से क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो यहां से स्पष्ट तौर पर अब हम कह सकते हैं, सबसे पहला बात, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अब वो हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता है तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। आप यह भी ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट कलर में दिखाना होता है या फिर डॉटेड लाइन से दिखाना होता है, याद करो। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं या डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, शेप हो गया टेट्राहेड्रल। अगला का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये होगा 109.5 डिग्री। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है।
हाँ, एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर यदि ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही युग्मित हो यानी पेयर्ड हो तो क्या ऐसी स्थिति में एसएफएल कुछ काम नहीं करेगा? तो हाँ, बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि एसएफएल का काम क्या होता है? एसएफएल का काम होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना, बशर्ते कि वो 3D ट्रांजिशन सीरीज का कोई एलिमेंट हो। तो यहाँ पेयरिंग ऑलरेडी पेयर्ड है तो उसको कहाँ पेयर्ड करके ले जाएगा? एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता है, तो वहां पर एसएफएल फेल हो जाएगा, वहां पर एसएफएल कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल होगा। इसका यदि आप स्ट्रक्चर खींचो तो स्ट्रक्चर खींचेंगे तो बीच में किसको रखेंगे बताइए? इंक को बीच में रखेंगे, राइट हैंड पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्टा सॉरी टेट्राहेड्रल शेप यदि आप बनाओगे तो टेट्राहेड्रल शेप में आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। एक बॉन्ड ऊपर और 3 नीचे, कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। हालांकि ये सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा किसको? सी एन माइनस को। एक सी एन माइनस, दूसरा सी एन माइनस, तीसरा सी एन माइनस, और ये रहा चौथा सी एन माइनस। ठीक है, इसके पिक को आप जोड़ दीजिए तो ये टेट्राहेड्रॉन का निर्माण करता है, और इसीलिए हम लोग इसको टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। ये पिक को यदि हम मिला दें तो ये फोटो कुछ ऐसा बनेगा। और यही सारा एंगल, ये सब 109.5 डिग्री होगा। यही इसका शेप होगा। अब बताइए एक और चीज, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम यूई के जगह पर लिख देंगे इतना, 0। अगला डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बाबू? जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। कलर होगा नहीं इसमें, ये कलरलेस हो जाएगा। हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन कम्प्लेक्स? देखो ऑलरेडी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डेफिनेटली ये लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा। इस तरह से हम इसको डाल सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल आज का समाप्त हुआ, और उम्मीद करते हैं आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ें क्या? अब हम आपको वो एग्जाम्पल कराते हैं जो क्लास में आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। होमवर्क था NiCO का होल 4। अब ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ढंग से, तो ध्यान से देखिएगा इसको। आप साथ साथ लिखते जाओ, या बाद में वीडियो देख के लिख लेना, हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं चूंकि सेशन लंबा चला जाएगा की वजह से। ठीक है, चलो हम इसको चेंज कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि एक बार कंफर्म कीजिए सभी लोग कि आगे बढ़ूं। जल्दी से कमेंट में हाँ या ना लिखिए, उसके हिसाब से हम करेंगे। एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है? तो बाबू ध्यान दो इधर, यहाँ पर डी का यूज हुआ ही नहीं है। डी जब रहता है तो हम उसको इनर या आउटर ऑर्बिटल कहेंगे, तो इसमें हम इनर और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स का बात नहीं करेंगे। इनर सुनो, एक चीज और, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स का यूज जनरली तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो। sp3d2 होगा तो आउटर ऑर्बिटल, और d2sp3 होगा तो इनर ऑर्बिटल। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी तरह के निगेटिव कमेंट करने से बचिए, यहाँ से हम ब्लॉक करते जा रहे हैं। बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं थोड़ा कंटिन्यू रहिए। NiCO4 ये वाला एग्जाम्पल था। चलिए फटाफट काम कीजिए तो। चलो देखो, सबसे पहला काम हमारा ये है
कि हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, आप इसका मान लो x, इसका मान लो 0, तो x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर 0, इसका मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं। तो ये था आपका पहला काम, ये था अगला एग्जाम्पल। दूसरा काम, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। निकेल जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा आर्गन 4s2 dd8। और हम चाहें तो यहाँ पर 4p0 भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। बिना s के कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लो। इसी को आप चाहें तो और करके लिख सकते हैं, आर्गन 3d8 4s0 4p, ऐसा लिख सकते हैं। ओ सॉरी सॉरी, 4s2। हम 4s और 4p को एक साथ लिख दिए हैं, बस यही किए हैं। लेकिन ध्यान रहे ये लो एनर्जी ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। ऑर्डर ये होता है 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, 3d में बाद में भरता है। हम चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझाने के लिए ऐसा लिख दिए हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही जाएगा, बाद में 3d में जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर जीरो कैसे लिखा गया, जैसे फोर्थ ऑर्बिट में s है, तो निश्चित है कि 4 में p भी होगा, क्योंकि चौथा ऑर्बिट में s भी होता है और p भी होता है। s में इलेक्ट्रॉन है, p में नहीं है, तो हम p में जीरो लिख दिए। हम चाहे तो यहाँ 4d0 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं लिखे। जिसकी जरूरत है हम उसको लिखें। तो ये हमारा दूसरा काम होता है। चलिए अब तीसरा काम, इसको ऑर्बिटल वाइज दिखाते हैं। साथ साथ जो भी लोग पढ़ रहे हैं लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। तीसरा काम आपको ये करना है कि इसको ऑर्बिटल वाइज चेंज कर देना है। आर्गन ये हो जाएगा 3d8 4s2 और 4p। आप आप ऑर्बिटल वाइज जब इसको दिखाओगे तो डी में कितना डब्बा बनेगा, 5, एस में कितना, 1, और पी में कितना, 3। इलेक्ट्रॉन भरिए, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये 3d8 था, हम भर चुके। अब 4s2 भरोगे तो इसमें एक ऊपर एक नीचे, ये पूरा का पूरा खाली रहेगा, जिसको हम 4p0 कह रहे हैं। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी है? अब देखिए छोटू कुमार पूछ रहे हैं कि सर कैसे समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। भाई यदि आप वहीं पर लटके हुए हैं तब तो फिर परेशानी है। एक CO एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि CO कार्बोनिल एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो एक CO एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 CO 4 बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखो, आप ध्यान से देखिए CO को। CO जो कि अभी लिगेंड का काम कर रहा है यहाँ पर, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप क्लास में जो पढ़े हैं आप देखिए टेबल निकाल के, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CO सबसे लास्ट में है। CO के जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोई नहीं होता है, ठीक है। तो CO क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CO इज SFL, हेंस इट पेयर्ड अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ निकेल, या यहाँ पर आप सेंट्रल मेटल लिख सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यदि हम उस पर बात करें तो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाएगा।
रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेयर्ड है, इसको उठा के यहाँ लाएगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा खाली रहेगा। देखिए यहीं पर अब एक्सेप्शनल बात है इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि यहाँ तक कोई परेशानी है? यस या नो में जवाब दीजिए। ठीक है, आप यहाँ तक पहुंचिए तो लिख लीजिए तो साथ साथ, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप लिख लो तो। अब यहाँ देखो एक्सेप्शनल बात क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे, पहले आप जल्दी से यहाँ तक पूरा कर लीजिए। अरे इसमें को हिंदी में क्या समझाएं? ईओ एक एसएफएल है, अतः यह सेंट्रल एटम के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो इसको युग्मित कर दिया, पेयर्ड कर दिया। असल लिख गड़बड़ी हुआ था, पर एक नीचे। अच्छा ठीक है, हम टेलीग्राम पे सारा फोटो डाल देंगे, आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप समझते जाओ आगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर लफड़ा क्या है वो देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है ना, सुनिएगा ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp2। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बिना s के कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, s को मिक्स होना ही पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसी स्थिति में ये इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि इस s को, जो कि पहले से भरा हुआ है, इस s को खाली करेगा। क्योंकि यदि ये खाली नहीं हुआ तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कैसे? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये सीओ यहाँ पर एक काम नहीं, यहाँ पर सीओ दो काम करता है। देखिए क्या क्या करता है। पहला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा, और पेयर्ड करने के बाद ये एस जो पहले से भरा हुआ था, इसका एनर्जी कम है और डी का एनर्जी ज्यादा है, तो इस कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिएगा ध्यान से, यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये फुल फील्ड होगा, यहां पर आएगा। कार्बोनिल लिगेंड ऐसा करेगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एस में पहले से इलेक्ट्रॉन है, यदि एस में इलेक्ट्रॉन रह गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसका जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा तो डी फुल हो जाएगा, एक एस खाली हो जाएगा, 3p खाली हो जाएगा, मिक्सिंग में भाग ले लेगा एक एस और 3p, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो अभी जो बात बोले हैं क्या वो समझे आप? तो इसका जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन होगा आफ्टर शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 4s इंटू 3d, यहां पर हम लोग लिखेंगे आफ्टर शिफ्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन into 3d, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब, देखिएगा इधर, जब 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करेगा तो इसके बाद का जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा? ये दोनों का दोनों उठ के यहाँ आएगा, ये पूरा खाली होगा, वो तीनों खाली होगा। देन रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन विल बी, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स, देखिए क्या होगा, यहाँ डी पूरा का पूरा भर जाएगा,
एस एक डब्बा खाली रहेगा, पी 3 डब्बा पूरा का पूरा खाली रहेगा, पी पूरा का पूरा भरा हुआ है तो आप इसको भरा हुआ दिखा दीजिए। अब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कौन कौन होगा? 4s और 4p, एस का एक और पी का 3। यानी यहाँ से जो यहाँ से जो मिक्सिंग होगा, इस चारों का मिक्सिंग होगा, और इस चारों का मिक्सिंग होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? और sp3 होगा तो ये जो CO है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा। तो हम डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं, या आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। तो ये चारों लिगेंड के द्वारा सप्लाई किया गया इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, सिर्फ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ये सभी बातें होंगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर लिखा है, थोड़ा सा मतलब छूट गया है कुछ लिखने के लिए, मैं उसको फिर से दोबारा शिफ्ट रिपीट कर रहा हूँ। आफ्टर शिफ्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s into 3d, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स, देखिए कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आया, तब ये यहाँ आया तो 4s खाली हुआ, 4p खाली हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4s से 4p में नहीं शिफ्ट कर रहा है, 4s से 3d में शिफ्ट कर रहा है, तो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन ये होगा। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3 स्टेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 109.5 डिग्री। फिर इसके शेप स्ट्रक्चर सबको बनाना पड़ेगा, उसको हम आगे बना लेंगे। पहले आप बताओ तो यहाँ तक में कोई परेशानी है? जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए तो। लिए सबका जवाब ये आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग यदि अभी उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, अदरवाइज हम इसका सबका फोटो लेके टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है? तो आप वहां से भी कर सकते हैं। चलो, स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा? निकेल आएगा बीच में, ये 4 बॉन्ड बनाएगा टेट्राहेड्रल शेप में, यहाँ आ जाएगा CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ भी। यहाँ पर कहीं कोई चार्ज नहीं है, सबको आपस में आप यदि जोड़ के दिखाएंगे, ये कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का दिखेगा। ये बॉन्ड एंगल ही होगा 109.5, ठीक, हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जीरो, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि n × n+2 भी फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। n का मान जीरो रखिएगा तो जीरो से गुना कीजिएगा तो पूरा का पूरा ओवरऑल जीरो कर देगा, डायमैग्नेटिक होगा। लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा। और कुछ बचा बताइए। विवेक कुमार पूछ रहे हैं कि यहाँ C कैपिटल और O स्मॉल होगा। नहीं बाबू, C कैपिटल और O स्मॉल तब होता है जब सेंट्रल एटम कोबाल्ट हो, ठीक है? यहाँ पर C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है, कंपाउंड के रूप में हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ये कार्बन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है। लेकिन यही चीज जब लिगेंड का काम करे तो इसको कार्बोनिल बोला जाता है। तो यहाँ पर C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है। हाँ, एक चीज बचा हुआ था, कलरलेस होगा ये बिल्कुल।
एक आदमी बोल रहे हैं कि सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का यदि पेयरिंग हो गया तो वो लो स्पिन कहलाएगा, और यदि पेयरिंग नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह गया, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, उच्च चक्रण संकुल जिसको बोलते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण संकुल, और वो होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। वीडियो को लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं, लाइक कीजिए। हम आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं, तो थोड़ा तो आपसे भी उम्मीद रहता ही है। तो ये इसका बॉन्डिंगल हो गया, कलरलेस हो गया, ये सब सारा चीज हो गया। चलो अगला कंपाउंड बनाओ तो। अगला एग्जाम्पल, TuNH3 का होल 4 2+। इसमें हम आपका कोई हेल्प नहीं कर रहे, आप इस बार आप मेरा हेल्प कीजिए। आप काम कीजिए तो बनाइए तो इसमें, जहां पर आप फंसेंगे वहां पर हम आपको बताएंगे। देखो लाइक एक बार की 40 से बढ़ के सीधे 80 हो गया। आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी हौसला मिलता है, तो हम भी थोड़ा और बेहतर काम कर पाएंगे। तो इसको बनाओ आप लोग, और देखो यहाँ भी कुछ एक्सेप्शनल बात है। अब बनाइए, देखिए कुछ परेशानी आपको समझ में आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे से दिखेगा, परेशान मत होइए, वो थोड़ी देर के लिए ब्लर होता है। सबसे पहला काम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसका एक्स मान लो ये होता है 0, तो x+0, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए हम इसको 0 लिखे हैं, बराबर +2, x = ये पहला चीज हुआ। दूसरा चीज, इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जो ऑलरेडी निकल चुका है, जो कि चार्ज कहते हैं जिसको, ये कितना आया है, +2 आया है। तो कॉपर का पहले आप, न्यूट्रल कॉपर का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, याद कीजिए ये कन्फिग्रेशन भी एक्सेप्शनल है। ये होता है आर्गन 4s1 3d10। और चूंकि 4s1 लिख चुके हैं आप, तो चौथा कक्षा तक इलेक्ट्रॉन पहुंच ही चुका है, तो आप यहाँ पर चाहे तो 4p0 भी लिख सकते हैं। लेकिन बाबू इससे काम नहीं चलेगा, आप कॉपर आयन का निकालिए, CO2+ का कन्फिग्रेशन लिखिए। क्या होगा कन्फिग्रेशन? ये होगा आर्गन 4s0, और 3d से एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 3d9 और 4p0। बताओ यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर 4s1 क्यों? इसका कन्फिग्रेशन होना चाहिए था कॉपर का आर्गन 4s2 3d9, लेकिन ये गलत, क्योंकि यहाँ पर फुल फील्ड का कंसेप्ट आता है। एस से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है 3d में, तो ये 3d10 हो जाता है, फुल फील्ड हो जाता है। फुल फील्ड हाफ फील्ड, फुल फील्ड जो होता है वह पार्शियल फील्ड से ज़्यादा स्टेबल है। ये सब बात आपको 11th में बताया गया था, और आपको यदि इसमें दिक्कत है, तब आप इस लेवल के एग्जाम्पल पर कैसे काम कीजिए, परेशानी है। चलो आगे देखते हैं। अब इससे भी काम नहीं चलेगा, फिर अब तीसरा स्टेप पढ़ाइए, इसका ऑर्बिटल वाइज डायग्राम खींचिए। Tu2+, ये आया है आर्गन 3d9 4s0 4p0।
ऑर्बिटल वाइज डायग्राम जब हम इसका खींचेंगे तो डी में डब्बा बनेगा 5, एस में डब्बा बनेगा 1 और पी में डब्बा बनेगा। वैसे लोग जो सिर्फ बोर्ड लेवल का चीज़ समझना चाहते हैं, सिर्फ बोर्ड लेवल का चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास नहीं है। ये क्लास खास करके उनके लिए है जो लोग आईटी मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं जो थोड़ा हटके होता है, थोड़ा टफ होता है। तो जो भी लोग सिर्फ बोर्ड लेवल पर यदि आप काम करना चाहते हैं तो क्लास में जो करवाया गया है वही काफ़ी है। ये पिछला दोनों लेक्चर अपलोड किया गया है यूट्यूब पर भी और पब्लिक मोड में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 4 एग्जाम्पल किया गया है जिसमें पहला 2 एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप वहाँ से काम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं कि सर बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को पढ़ा के। ऐसे भी देखो, कोई भी चीज़ दिमाग वाला जब काम करोगे ना और चीज़ें तुमको समझ में आएगी या तुम खुद से काम करोगे ना तो मज़ा तो आएगा, मज़ा आता है। तो मज़ा नहीं कैसे आएगा, आना पड़ेगा मज़ा को। तो D9 में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका कन्फिग्रेशन। अब देखो बाबू, यहाँ तुम दिमाग लगाओ। देखो हमने क्या कहा था कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है ना कि तुमको वहां अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी अच्छा पढ़े हो, मैटर नहीं करता है। थ्योरी में क्या कहा वो भी चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि परिस्थिति के अनुसार हम क्या करें, कैसे करें। इतनी मेहनत आप स्टूडेंट के लिए करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप लाइक हमको समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिरहनी टाइप का चीज़ है जो आपके हिस्से का पढ़ाई कर रहा है, वो भी बिना फीस दिए हुए, और इसको भगाने का हम प्रयास कर रहे हैं तो ये भाग नहीं रहा है। अब बताओ यार, फ्री में पढ़ रहा है और देखो कितना प्रयास हम कर रहे हैं कि ये भाग जाए, भाग नहीं रहा है। भागेगा तो हो सकता है कि काट ले हमको। चले जाओ यार, ये लगता है हमसे दोस्ती करने आया है, आज नहीं जाएगा। एकदम नाम में सर हिला रहा है। जाओ भाई, देख लो, देखो इसको, भागो। सही, आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ दिमाग क्या लगाना था ये सुनो। यहाँ पर NH3, आप NH3 को देख लीजिए, यह एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। लेकिन यहाँ लफड़ा क्या है वो देखो, यहाँ पर मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। तो मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका पेयर बनेगा कैसे? मतलब एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बाद बाकी तो सब पेयर्ड है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये पेयर्ड होगा कैसे? अकेला तो पेयर्ड होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये CO क्या करता है, सॉरी NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के सीधे शिफ्ट करता है P में। अब आप कहेंगे कि सर P में शिफ्ट क्यों किया, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन सुनिए एक बार फिर से, आप ध्यान से देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 4 NH3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन दो ही तरह का हो सकता है, एक sp3 और दूसरा dsp2। अब जरा सोचिए कि हम कैसे इस पर काम करें, जरा देखिएगा ध्यान से। आपके दिमाग में यहां ये भी आ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाए और ये s खाली है ही, 4s और 4p में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, 3D से जिसका एनर्जी कम है, इससे इलेक्ट्रॉन को, इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है 4p में। और ऐसा करने से क्या होता है,
इसका जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन होता है ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसमें, नहीं तो आप गलती से यहाँ बता दोगे कि इसका, देखिए देखिए ध्यान से थोड़ा इसको, ये कन्फिग्रेशन रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। देखो यदि ऐसा में यदि तुम इस कन्फिग्रेशन में यदि तुम बॉन्ड को बना दिए तो एक एस और 3p मिलेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यदि तुम यहां पर मिक्सिंग करोगे, यहां पर जब तुम मिक्सिंग करोगे तो मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा कि एक डी, एक एस और 2p आएगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। और जानिए इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर जब डब्बा ऑलरेडी खाली ही था तो फिर डी से इलेक्ट्रॉन को निकाल के वहां भेजने की जरूरत क्या थी। तो इसका रीजन सुनिए, क्या रीजन है इसका। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब ये अटैक करेगा सेंट्रल एटम पर तो वो कुछ ना कुछ अपने एनर्जी का इस्तेमाल कर देगा वहां सेंट्रल एटम पर। तो वो एनर्जी जो इस्तेमाल हुआ है NH3 के द्वारा, वो एनर्जी जाएगा कहाँ, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, वही इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालता है और सीधे p में ले जाके भेजता है। s में नहीं भेजेगा क्योंकि बिना s के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो सीधे p में भेजता है। तो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन ये हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाता है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो एक डी में जाएगा तो एक पेयर यहाँ देगा, एक पेयर यहाँ देगा, एक पेयर यहाँ देगा, एक पेयर यहाँ देगा, तो 4 पेयर 4 बॉन्ड बनेगा। यहाँ बॉन्ड बनाता तो भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता, यहाँ बॉन्ड बनाता तो भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता। तो ऐसी स्थिति में वहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा था, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। वास्तव में जो कंपाउंड आप पीछे लिखे हैं, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है, ना कि sp3। तो dsp2 होने का मात्र एक रीजन है कि यहाँ पर कॉपर के साथ NH3 आया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यदि आप NH3 के जगह पर कोई वीक फील्ड लिगेंड ले लेते तो यहाँ क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता, वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करता, और तब इसका हाइब्रिडाइजेशन होता sp3। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के चलते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और रिजल्टिंग जो कन्फिग्रेशन है वो ये होगा, और एक डी, एक एस और 2p इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। अब दोनों में अंतर क्या है, यदि आप गलती से ये कर देते तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, सेफ हो जाता टेट्राहेड्रल। यदि आप ये किए तो हाइब्रिडेशन हो गया dsp2, सेफ हो गया स्क्वायर प्लेनर। एक में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एक में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा। देखो एक छोटी सी गलती से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो यहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, वो जब अटैक करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा। यदि Cu के जगह कोई वीक फील्ड होता तो इसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता, ये और ये 3 इन्वॉल्व होता। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें गया और रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन ये आ गया। तो इस हिसाब से यदि अब हम चलें तो एक एक करके हम सारा चीज लिखते हैं। देखिए हम कमेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कमेंट हम जब पढ़ेंगे तो फिर हम वहां से ब्लॉक कर देंगे, हम पढ़ाने के धुन में है अभी। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं पढ़िए ना, जो फालतू लोग हैं वो फालतू कमेंट करता है, क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, dsp2 हो गया, इसका जो शेप हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, का जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, का जो शेप बनेगा कॉपर का ये बनेगा, और 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री हो जाएगा। यदि हम इसके सारे पिक को मिला दें तो ऐसा दिखता है, ये एक समतलीय वर्ग बन रहा है जिसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर शेप नाम दे सकते हैं। यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लो, एक आया है। अच्छा एक और चीज देखिए, सिमिलरिटीज क्या है, यदि आप ये गलती से ये बना देते तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही आता, और यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आ रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर, कलर्ड कंपाउंड होगा, हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा, ये सब गलती से भी सही आ जाता।
गलती बस ये होता कि हाइब्रिडेशन एक बार sp3 आएगा तो शेप बदल जाएगा, यहाँ हाइब्रिडेशन dsp2 आया है तो फिर अलग शेप आएगा। तो यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, देखो ना, आप n कहते हैं रूट अंडर n इंटू प्लस 2bm हो जाएगा 2 टू नहीं 1 हो जाएगा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 यानी रूट 3 भी है। तो भी हम लोग हाई स्पिन में ही रखेंगे क्योंकि पेयरिंग हुआ नहीं। पेयरिंग हो तब लो स्पिन, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे। हाई स्पिन कम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होगा। एक आदमी पूछे कि सर ये इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों नहीं गया? 4s के बिना हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो s में नहीं गया क्योंकि s में जाता तो sp3 भी नहीं हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा और dsp2 भी नहीं हो पाएगा। तो एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर p के लास्ट में ही क्यों गया? p के पहले भी आप डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में एक d एक s और 2p इधर वाला होगा। अरे भाई आप इधर डालो, इसी को पलट दो, तो फिर तो वही बात हो जाएगा ना, कहीं भी डालेंगे एक ही बात होगा। एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर डी से ही दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा वो नहीं निकलेगा। डी जब फुलफिल्ड रहेगा तो वो काफी स्टेबल होता है, तो वहां से नहीं निकलेगा। श्यामा चिल्ड्रंस एकेडमी लिख रहे हैं कि सर आप बेहद अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एग्जाम्पल देखिए, आज का जो भी एग्जाम्पल है ना, सब डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, सब एक्सेप्शनल टाइप का एग्जाम्पल हम अभी करवा रहे हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से फंस जाइएगा, वो फंसने वाला ही एग्जाम्पल करवा रहे हैं। बाकी हल्का एग्जाम्पल तो पिछला 2 लेक्चर में करवाए ही हैं, वीडियो पब्लिक है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसी में एक आदमी बोल रहे हैं कि सर जो WFL है उसका एग्जाम्पल करवाइए। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर CU, ध्यान दो इधर, आप CU के साथ एक न्यूट्रल वाला ले लीजिए लिगेंड, जैसे H2O। H2O जो है वो WFL है। अभी लेना मत, बस सुन लो ना, सब कुछ लिखना ही जरूरी नहीं होता। CU के साथ यदि तुम H2O ले लो तो क्या होगा? NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड है, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, सब कुछ बिल्कुल सेम रहता, जैसे है वैसे ही रहता। कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ भी 4, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा यदि हम H2O ले लें तो। और सुनिए, ये सब कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति में H2O रहता तो ये हो जाता sp3, तब ये s और ये 3p मिक्सिंग में भाग लेता, तब ये हो जाता sp3 और सेफ हो जाता टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह जो निकला है वही आता। मतलब अंतर सिर्फ ये होगा, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया dsp2, H2O वीक फील्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3। एक बार सेफ हो जाता टेट्राहेड्रल, एक बार हो जाएगा इसका। हाँ, एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर एक से ज्यादा लिगेंड हो तब क्या करेंगे? एक से ज्यादा नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तरह का लिगेंड हो तब क्या करेंगे? जैसे एक वीक फील्ड हो और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। अब यदि सारा का सारा स्ट्रॉन्ग है तब आप स्ट्रॉन्ग वाला क्राइटेरिया पकड़िए, सारा का सारा वीक है तो वीक वाला पकड़िए, और यदि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो हमेशा वीक फील्ड की तरफ एक्ट करता है।
क्योंकि लिगेंड की संख्या कम यदि रहेगी स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले की, तो फिर वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसको करना चाहिए। एक समूह में आकर यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला रहता तो वो ज्यादा बेहतर वर्क करेगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। लेकिन एगो दूगो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला आ रहा है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेगा। ठीक है। हाँ भाई, हाइब्रिडेशन चेंज क्यों नहीं होगा? कोऑर्डिनेशन अब नंबर अभी लगातार 4 पढ़ रहे हैं, इसीलिए हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए, एक एग्जांपल लिखिए तो हाइब्रिडेशन तुरंत चेंज हो जाएगा। लिखिए तो, TrNS3 का होल 6 3+, TrNS3 का होल 6 3+। चलो इसको बनाओ तो फटाफट। अब बहुत देर से हम बोल रहे हैं तो मुंह वगैरह दुखने लगता है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप इस पर काम कीजिए, थोड़ा हम भी रेस्ट कर लें। ठीक है, बनाइए, कोशिश कीजिए आप खुद से बनाने का। भाई इतना तो हम एग्जाम्पल करवाए आपको, अब तो आप हिम्मत कीजिए कि आपसे होगा। देखिए कुछ लोगों का लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि सर दो डिफरेंट तरह का लिगेंड हो, समान हो तो क्या करेंगे? हमने आपको कहा कि समान होगा तो उसको वीक फील्ड की तरह बिहेव कीजिए। क्या है उतना परेशान है इसमें? इतना दिमाग लगाने जैसा क्या बात है कि आप परेशान हैं? सारा का सारा स्ट्रांग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, यदि कुछ स्ट्रांग है कुछ वीक है तो उस सब को वीक की तरह बिहेव करेंगे, फिर कन्फिग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं आए। मोनू कुमार पूछ रहे हैं कि कब हाई और कब लो स्पिन होगा। भाई अब ये सब कितना समझा दे रहे हैं, शुरू से तो लगातार समझा। इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाए सारा का सारा तो लो स्पिन, और इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड नहीं हुआ तो हाई स्पिन हो। चलो इसको बनाओ। देखो यहाँ, सबसे पहला काम, एक्स हो जाएगा x + 0 = +3। x = पहला काम हो गया। दूसरा काम कन्फिग्रेशन, यार एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 24। कन्फिग्रेशन लिखिए, ये हो जाएगा आर्गन। आर्गन के बाद ये हो जाएगा आपको ये भी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, 4s1 3d5। और यहाँ हम चाहें तो 4p0 4d0 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम 4p0 भी लिखे हैं 4d0 भी लिखे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 डब्बा का जरूरत पड़ेगा, तो आपको ज्यादा ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अब इसका आयन के फॉर्मेट वाला कन्फिग्रेशन लिखिए, 3+ चार्ज है यहाँ। आर्गन 3+ चार्ज है, बताओ कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एक निकलेगा यहाँ से, दो निकलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4s0। 5 से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d3, 4p0 4d0। हम यहाँ 4d0 लेके चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगा, यदि जरूरत पड़ा तो हम उसका यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ा तो हम उसको डेड कर देंगे आगे चल के। लेकिन अभी हम साथ लेके इसको आप एडजस्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप इसी को लिख सकते हैं CR3। हालांकि जहां तक हम देख पा रहे हैं लास्ट में 4D का जरूरत पड़ेगा नहीं इस एग्जाम्पल। आर्गन 3d3 4s0 4p0। पहले आप बताइए कि यहाँ तक में कोई परेशानी है? बोलिए, हम आपके कमेंट को लगातार देख रहे हैं। अब हम इसका ऑर्बिटल वाइज लिखते हैं डायग्राम। CR3+, आर्गन 3d3 4s2 4p
4s0 4p0 4d0। ऑर्बिटल वाइज बनाएंगे तो डी में 5 डब्बा बनेगा, एस में एक। अब देखिए यहाँ पर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि आप पिछले 2 लेक्चर में अच्छी तरह कर चुके हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, यदि आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि आप क्लास रेगुलर नहीं है तो आपको समझ में नहीं, फिर आप लीव कर जाइए, बेहतर होगा। तो बिना मतलब का दिमाग पगलाते आपको आप कहे कि सारा एग्जाम्पल हार्ड हार्ड एग्जाम्पल है। मैं फिर से बता दूं, बोर्ड में इसका जरूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, लेकिन यदि आपकी टेंडेंसी सीखने की, आपकी इच्छा है कि नहीं हम कुछ और जाने इसमें, या हम आपको सिर्फ ये भी कह दें कि मतलब केमिस्ट्री की दुनिया उतनी ही नहीं है जितना आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़े हैं, तो भी गलत नहीं होगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं और वही सारा चीज़ हम डिस्कस करें। तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी होगा। 11th में जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो खासा परेशानी होगा। बताइए 3D3 है, D3 है तो 1 2, ये दोनों डब्बा खाली रह जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 3D3 था, ये 4s0 था, 4p0 था, ये 4d0। चलिए सर, पहले आप कमेंट में बोलिए कि इस एग्जाम्पल में अभी तक का जो भी बात पढ़ाई हुआ है क्या आपको समझ में आया है बढ़िया से। तभी हम आगे कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि अब इसका जो बात है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा बात है, हो सकता है वहां पर आप फंसें। तो चलो पहले इसको बताओ तो। बकलोल अगर करके कुछ लिख रहे हैं बार बार कि सर 2 गो लिगेंड वाला करवाइए, काहे परेशान है भाई? आप एक ही चीज को बार बार क्यों लिख रहे हैं? इतना बार समझा दिया गया कि दोनों वीक की तरह बिहेव करेगा, काहे परेशान? आगे यदि आप दोबारा फिर रिपीट करोगे तो हम ब्लॉक करेंगे यहाँ से बात को। एक ही जगह अटके हुए हैं आदमी हो। मैंने आपको कहा ना कि डिफरेंट तरह का लिगेंड रहेगा तो वीक फील्ड की तरह। अभी तुरंत आपको बताया कि NH3 का होल 6 है यहाँ। आप NH3 का होल 6 नहीं लेके आप H2O का होल 3, NH3 का होल 3 ले लीजिए, सब का सब वीक की तरह बिहेव करेगा। पागलपन की तरह है। इतना ही सड़ा हुआ माइंड है तब क्या क्या पढ़ते हैं कि अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। चलो देखो अब इसका का जो एक्सेप्शनल बात है, अब आप उसको देखिए। एक्सेप्शनल क्या मतलब? इंक से हट के जो बात है आप उसको आप ध्यान से देखिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जो आदमी बार बार ये कह रहे हैं कि सर 2 डिफरेंट टाइप का लिगेंड लीजिए, हम इस एग्जांपल में उसी बात को समझाएंगे। दोबारा मत ये सब बात बोलिएगा, ध्यान से देखिए समझिए। पहले हम ये वाला समझाते हैं जो है अभी। देखो NH3 जो है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसकी क्षमता होती है, यदि इसको खाली ऑर्बिटल मिल गया तो ठीक है, और यदि खाली नहीं मिला तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को खाली करवाएगा और तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। एक हो सकता है D2sp3 और एक हो सकता है sp3। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ भी D2 है, यहाँ भी D2 है, खाली ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है। अब वापस आइए यहाँ, देखिएगा ध्यान से। आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों का तीनों अनपेयर्ड। और NH3 जो है यह एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेगा।
ये नहीं करेगा क्योंकि इसको 2D खाली चाहिए था, और ये दोनों डी अभी ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली खाली है। तो जब इसके पास डब्बा खाली है ही, तो फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति में हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्ट ये इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये 2D, एक S और 3P आपस में मिक्सिंग में भाग लेगा। और ऐसी स्थिति में D का 2 यानी D2, एक S और 3P हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ D2sp3, शेप हो जाएगा डाहेड्रल। इससे आगे का कंसेप्चुअल बात हम बाद में कर लेंगे। पहले आप ये बताइए कि जो अभी हमने आपको बात बताया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात को समझे? हम थोड़ी देर पहले आपको बोले थे कि जहां तक हम देख पा रहे हैं कि ये 4D आगे जाके फॉल्स हो जाएगा, इसमें 4D की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए ध्यान से कि बॉन्ड बनाने के बाद भी 4D का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो आप चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम शुरू से नहीं मिटाए, इसलिए क्योंकि हमको लगा कि यदि जरूरत पड़ जाए तो। और एक बात और, यदि ये लिखा हुआ भी है तो कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पर लिखा हुआ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, सबको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडेशन D2sp3 हो गया, सेप ऑक्टाहेड्रल हो गया। बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ? 90 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल। सेप कैसा होगा बताओ? सेप तो शायद ऑक्टाहेड्रल लिख चुके हैं ना। ऑक्टाहेड्रल होगा, बनाएंगे कैसे? यार को बीच में रखेंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है इस पर, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3। आप याद करो, ये स्क्वायर प्लेनर शेप हुआ, लेकिन आपको ऑक्टाहेड्रल शेप बनाना है। अभी भी 2 NH3 को दिखाना है। एक बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर इस पोजीशन पर आएगा, और एक बोर्ड के ठीक अंदर परपेंडिकुलर पीछे वाले पोजीशन पर जाएगा। तो उसी को हम दिखाने के लिए, आप याद कीजिए क्लास में आपको बताया गया था, लंबा लाइन डाल के NH3। और ये यहाँ बॉन्ड एंगल सारा का सारा कितना होगा? 90 डिग्री। अब आप फिर से देखिए, आप याद कीजिए, जब SFL रहता था तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता था, और वो लो स्पिन कहलाता था। लेकिन पता है इस बार ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा हाई स्पिन कम्प्लेक्स? क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड ही रह गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को जरूरत ही नहीं पड़ी कि उसको वो पेयर्ड करे, क्योंकि ऑलरेडी 2 डब्बा खाली था। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ नहीं, तो हाई स्पिन कहलाएगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 3। पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा अंडर N × N+2B। 3 मान रखेंगे इनका, 3 + 2 5 या 15 BM हो जाएगा, अंडर 15 BM हो जाएगा। कलर्ड कंपाउंड होगा। बताओ तो, ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा या इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा? इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा? चल जल्दी से कमेंट कीजिए तो। हाँ भाई, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। क्यों इनर ऑर्बिटल होगा? क्योंकि अंदर वाली डी का यूज हुआ है, 3D का यूज हुआ है, ना कि 4D का। ये होगा इनर ऑर्बिटल कम। तो हमारे ख्याल से तो सारा चीज आ ही गया है। यदि कुछ चीज छूटा है तो बताइए, कमेंट कीजिए।
आज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल सही है। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं कि सर भूख भी लगा है आपको। भूख लगा भी है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे हम। एक दो एग्जाम्पल और करा के छुट्टी। क्या पढ़ी है अभी, क्लास चलेगी। आदित्य भाई लिख रहे हैं कि सर आपका समझाया हुआ कभी दिमाग से बाहर जाएगा ही नहीं। एक बार भूल भी जाऊं तो रिवाइज टॉपिक का नाम ही काफ़ी है। रिवाइज भी ना करो तो टॉपिक का नाम ही काफ़ी है। हाइड मत करो, हाइड मत करो, हाइड मत करो। फालतू कमेंट से बचिए, फालतू कमेंट से बचिए, वहां पर वो हाइड कर रहा है फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, प्लीज। हम नहीं चाहते हैं कि आप में से किसी को भी परेशानी हो पढ़ाई करने में। तो देखो तो रिकवर कर दो तो उसका। ये जो सेक्रेट आइंस्टीन है ये स्टूडेंट है, इसको तो रिकवर हो सकता है तो। हम इशारा करेंगे, हम बोलेंगे तब उसको ब्लॉक करना, ऐसे मत। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी चीज़ से हमको हौसला मिलता है, आप चूंकि सामने नहीं है तो हम तो ये इसी चीज़ से ना समझेंगे कि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलो चलो चलो, इधर आओ, वापस आओ, फिर से शुरुआत करते हैं, कुछ कुछ और बात करते हैं। ध्यान दो, हमारी तरफ देखो। हमारी तरफ मतलब आप अपने स्क्रीन को देखिए, हम आपको देख रहे हैं, आप फील कीजिए कि हम आपको देख रहे हैं बिल्कुल पास से। ठीक है। सुनो, अभी एक आदमी बार बार लिख रहे थे कि सर एक ऐसे कंपाउंड का बॉन्डिंग एक्सप्लेन कीजिए जिसमें दो डिफरेंट तरह का लिगेंड हो। हमने आपको क्या कहा कि लिगेंड जब डिफरेंट टाइप का हो तो ऐसी स्थिति में आप उसको हमेशा वीक फील्ड की तरह ट्रीट करो। हाँ, यदि दोनों का दोनों स्ट्रोंग है, दोनों दोनों स्ट्रोंग है, मतलब अलग अलग तरह का लिगेंड है, दोनों का दोनों स्ट्रोंग है, तब फिर वो स्ट्रोंग की तरह एक्ट करेगा। लेकिन आधा वीक फील्ड है, आधा स्ट्रोंग फील्ड है, या थोड़ा कम ज़्यादा भी, तो वैसी स्थिति में वो हमेशा वीक फील्ड की तरह एक्ट करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा। जैसे यदि आप अभी यहाँ तक लिख चुके हैं तो हम तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं लिखे हुए से, काहे कि फिर से फोटो खींच के हमको टेलीग्राम पे डालना है। लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक बार दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो हम कुछ कुछ कह रहे हैं, आप उसको समझो। जैसे इस एग्जाम्पल में हम क्या करते कि आर, देखो इधर ध्यान देना, इधर आर NH3 का होल 6 जो लिया गया था, इस कंपाउंड में ये ना लेकर के हम ले लेते CrNH3 का होल 3, H2O का होल 3 और 3+। आप ध्यान से देखो इस बार, फिर इसको x मानोगे, ये जीरो, x बराबर आ जाएगा +3। एग्जैक्ट सेम निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाला चीज बिल्कुल सेम निकलेगा, ये वाला चीज भी बिल्कुल सेम निकलेगा। पेयरिंग अलाउड नहीं है, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन शेप ये सब ऐसा ही आएगा। अंतर बस यहाँ आएगा, तीन जगह आप NH3 लिख देना, तीन जगह आप H2O लिख देना, बस इसमें अंतर आएगा। बाद में कि किसी भी चीज में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो बस इतना ही करना है। आगे बढ़े, अभी और एग्जाम्पल करेंगे। क्या थक गए आप लोग? क्लास ओवर कर दूं या अभी एक दो एग्जाम्पल करें? क्या कि आज ओवर करेंगे फिर दोबारा हम इस क्लास को नहीं करेंगे। बोलिए, आगे बढ़ूं या क्लास ओवर करूं? क्लास ओवर करूं, बंद करूं? यस या नो में रिप्लाई दीजिए।
इनकी ज्यादा संख्या होगी वही करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भाई आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है सब लोगों को, चलिए ये बात जान के अच्छा लगा। अच्छा मजा तो आएगा ही, मान लो जो सीरियस लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वही बस अभी जुड़े हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। और टॉपिक भी अच्छा अच्छा चल रहा है, दिमागी चीज है। जो दिमाग वाले लोग हैं वही सभी सब चीज को कवर कर सकते हैं। दिमाग अगर से जो गधा है, पैदल है, उस सबसे ये सब काम होगा नहीं। तो चलो आगे का करते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल कीजिए तो इजी है, आपसे उम्मीद रहेगा कि आप ये खुद से करो। एफिसियन का होल 6 ई माइनस, इसको एक्सप्लेन करो तो। खुद से काम करो भाई, देखो तुमसे होगा, देखो तुम करके तो देखो, तुमको अच्छा लगेगा तुमसे हो। यदि खुद से करोगे तो तुमको और अच्छा फील करोगे। करो तो, लिखो, बनाओ तो अपने से। तब तक थोड़ा हम भी चुप होके आराम कर लें, बहुत बोलते बोलते हम भी थक गए हैं। अब आवाज जाएगी, बैटरी डाउन हो गया था तो पता नहीं चला था। बताइए आवाज जा रही है? बोलिए आवाज जा रही है? चलिए बढ़िया। एक आदमी लिखे हैं अभी कि अभी मन भाड़ा नहीं है, और एग्जाम्पल करवाइए। वही बोल रहे थे कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वाह वाह। चलिए, हम बस ऐसे ही मस्ती के मूड में थे, क्योंकि हम बहुत देर से पढ़ा रहे थे, तो हमारा भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थकावट हो जाती है। अब बनाओ इसको।
साइडी इन एजुकेशन नहीं, साइडी इन एजुकेशन मत बोलिए, साइडी इन साइंस बोलिए, ये ज्यादा सही है। ये गाना गा के सुनाओ क्या? ये जो अभी हम बोल रहे थे उसको गा के सुनाए क्या आप लोगों को? एक आदमी शिवा कुमार बोल रहे हैं ना, हाँ भाई आवाज इतनी खराब है कि क्या सुनोगे आप। एक काम करते हैं, ये वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर। अभी पढ़ाई। हाँ। सुना देंगे जाते वक्त सुना देंगे, पहले आप इसको देख लो। देखो तो। चलो देखो यहाँ, सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर इसका एक्स मानिए, का -1, ये हो जाएगा x-6 इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? प्लस। दूसरा काम, आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है, कन्फिग्रेशन लिख लो। ये होगा आर्गन 4s2 3d6। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 4s0, सॉरी 4p0 और 4d0। जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है ना, उसमें आप डी को साथ लेके चलिए, ठीक है। इससे भी काम नहीं चलेगा, कन्फिग्रेशन में चार्ज आया है तो Fe3 प्लस आर्गन 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा 3d5 4p0 4d0। अरेंज करके इसी को, इसी कन्फिग्रेशन को लिखेंगे, क्या आएगा आपको? आर्गन 3d5 4s0 4p0 4d0, क्या आएगा? इससे भी पहले आप ये बताओ कि यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का, यदि इससे ज़्यादा करना होगा तो फिर हम अगले दिन किसी दिन लाइव आके करा करा देंगे आपको, ठीक है। या फिर कल क्लास में करवा देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़िए, ऑर्बिटल वाइज डायग्राम खींचिए। Fe3 प्लस का क्या आया है? आर्गन 3d5 4s0 4p0 4d0। यहाँ से डी में डब्बा बनेगा 5, एस में 1 और डी में यहाँ भी 5। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ जरूरत पड़ेगा 4d का। जरूरत नहीं पड़ेगी, रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप लिखना चाहते हैं तो लिखते जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बाद में फिर क्या उसको। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये आया। यह है आपका 3d5। अब क्या होगा? CN- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN-SFL, हेंस पेयर्ड अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम।
पेयर्ड अप करेगा तो क्या रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन बनेगा बताओ? 1 2 3 4 5 डब्बा, 5 गो का पेयर बनेगा, तो 5 गो का पेयर बनेगा तो बताओ ये होगा, देखो तो, 2 2 4 1 5, डी 2 गो खाली हो जाएगा, एस में 1 डब्बा और पी में 3 डब्बा, इसी की बस जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, तो हमको 6 डब्बा चाहिए, 6 डब्बा चाहिए, तो 2 डी खाली है, 1 एस खाली है, 3 पी खाली है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा यही सब। और जो बॉन्ड बनेगा यहाँ से बनेगा, कलर चेंज कर दे रहे हैं हम इसका, यहाँ से बताइए, पेयरिंग के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन, मात्र एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पहले 5 था अब बस एक है, तो इसको भी लो स्पिन के अंतर्गत ही रखा जाएगा क्योंकि पेयरिंग हुआ है। पहले आप बताइए कमेंट करके कि क्या यहाँ तक में आपको कोई परेशानी है? तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2 1s और 3p, तो D2 यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेगा बाबू, हाँ ध्यान दीजिए इधर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा, शिफ्ट क्यों करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर में हमको केवल 2 ही d ऑर्बिटल खाली की जरूरत होती है, तो यहाँ तो 2 d ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली है, जब ऑलरेडी खाली है तो इसको शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि सर इसमें सी अपना पावर नहीं दिखाया, पावर दिखाया है, पावर दिखाया है, तभी तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होके दो दो और एक के कॉम्बिनेशन में आया है। यदि ये इलेक्ट्रॉन आप यदि ये सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यदि शिफ्ट कर जाएगा इधर, शिफ्ट कर जाएगा तो फिर ये D3 खाली हो जाएगा, जबकि D2sp3 या sp3d2 इसी कन्फिग्रेशन में आपको हाइब्रिडेशन का मिक्सिंग होता है, तो डी ऑर्बिटल ऑलरेडी केवल 2 ही खाली है, तो खाली इसको मिल ही गया, तो इसको शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? सी वो अपने जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खाली करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बताओ क्या क्या आया, चलिए लास्ट कर रहे हैं हम इसका, हाइब्रिडाइजेशन E2sp, बताओ क्या क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3, ये पे बताओ क्या, हेड्रल बॉन्ड एंगल तो 9.5 डिग्री। स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो ये बना सकते हैं, प्लस पैसे जोड़िए, 3 CN, 4 CN, प्लेनर शेप बनेगा, स्क्वायर प्लेन, और फिर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, एक ऊपर CN दिखा दो, यही सारा बॉन्डिंग 90 डिग्री आपको दिखे। आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा √10⁻² होता है ना, ये भी आ जाएगा आपको √1 × 1 + 2 हो जाएगा आपको √3 भी, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेट कलर्ड होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि अंदर वाला डी यूज हुआ है, वाइटल, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन काहे कहलाया, इस पर भी बात करते हैं हम। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहलाएगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, पहले स्पिन मोशन बहुत ज्यादा था, पेयरिंग के बाद मात्र एक ही ना अनपेयर्ड बचा, तो
इनको काफ़ी कम कर दिया होगा ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। हम लोग इसको फिर गलत माइनस। ठीक है, फिगर में क्या गलत है भाई? कौन बोले फिगर गलत है? बोलिए, थोड़ा बताइए क्या गलत देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कुमार क्या गलत लिखाया है बताइए। छोड़ने के लिए 90 डिग्री ही तो लिखे हैं। ओ शिट, पर लिखा, यहाँ पर 90 लिखे थे, थोड़ा तेजी में गलत है। बार बार बोल रहे फिगर में क्या। Fe3 प्लस ठीक है, एक Cn माइनस दूसरा Cn माइनस ठीक तो है। फिगर जो लोग बोल रहे हैं कि गलत है, बताइए क्या गलती है। अब ठीक है। आज का ये लास्ट एग्जाम्पल था, आपके लिए हम एक एग्जाम्पल छोड़ दे रहे हैं। आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में सारा आंसर लिखिएगा। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या आप बना के लाइएगा, मतलब बना के लाइएगा क्या आप। एक ही क्वेश्चन अब है इसमें, आपको करना है। NiCN का होल 6 4 माइनस, ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं। ये भी कुछ बात है जो आपको उलझा सकता है, तो देखें आप आज के क्लास से और पिछले 2 क्लास से कितना सीखे हैं। ये आप सभी आदमी इसी वीडियो में कमेंट में डालिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, टिप लिखना है, बॉन्ड एंगल लिखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, मैग्नेटिक मोमेंट लिखिएगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक लिखिए, कलर्ड होगा या कलर्ड होगा, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। ये सब बात आपको कमेंट में लिखना है, हम देख लेंगे। आप यदि कमेंट करेंगे और गलत सही टाइप का यदि कुछ दिखेगा और हमको लगेगा कि इसको बताना चाहिए, तो आपके कमेंट से हमको पता चलेगा कि आप कितना एक्टिव हैं इस मामले में, तो हम इस पर एक वीडियो बना के डाल देंगे। आप यदि इसको इसके एक्सप्लेनेशन में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि चांस है गलती करने का यहाँ, तो आप यदि गलती करेंगे तो हम उसको सही कर, तो वीडियो बना के हम आपको आज का क्लास बस यहीं तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑफलाइन में सुबह में, और लाइव क्लास में फिर देखते हैं कब। देखो तो लाइव क्लास होगा कल, फील्ड थ्योरी का, फिर वो भी लेवल का क्लास होगा। सर सॉन्ग बच गया, आज बोलते बोलते बहुत थक गए हैं, आज छोड़ दें क्या। मतलब सॉन्ग सुन के ही रहिएगा। चलो ठीक है, सुना देते हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। फिर सुनाएंगे कभी। एक्चुअल में गा नहीं पा रहे हैं, बहुत थक गए हैं और क्लास से आवाज़ निकल नहीं रही है, क्योंकि 1.5 2 घंटा क्लास हो गया है। तो फिर सुना दूंगा कभी। बाय एवरीवन, सभी को गुड नाइट। फिर मिलेंगे चलते चलते।
कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। अच्छा, गाना सुनेगा।